नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें बेसिकली हम चर्चा करेंगे द फेल्ड बाइलैटरल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इन द G7 समिट 2024। तो अभी हाल ही में लाइक जून 2024 में इटली के अंदर G7 समिट आयोजित हुआ था। एंड वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने भी लाइक ही विजिटेड and he participated in that summit, G7 summit. Justin Trudeau been he participated in that summit. Although India is not a part of G7, India is a part of G20. एक तरीके से वो जो G7 समिट था ना, वो G20 समिट बन गया। क्योंकि आपने एक देखा होगा ना, जैसे जो पोप फ्रांसिस है, उन्होंने कितने सारे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स को रिप्रेजेंट किया अपनी एक शिकायत रखने के लिए। अभी हाल ही में पोप फ्रांसिस का एक जनरेटिव एआई का आपने डीप फेक देखा होगा, जहाँ पे वो चश्मा वगैरह लगा के थोड़ा स्वैग स्टाइल में डांस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक कंसर्न है कि भाई ही इज अ पोप, लाइक ही इज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। एक तरीके से उनका अगर कोई मजाक बना रहा है डीप फेक में, तो ये एक सीरियस इशू है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड लीडर्स के सामने अपनी बात रखी अबाउट दी कंसर्न्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जरूर आपने देखा होगा, आप जरूर उसको देखिएगा। एंड ही इज द फर्स्ट पोप। अभी भी कभी भी आज तक कोई भी पोप पॉलिटिक्स में ओपनली नहीं आता था, बिकॉज उनका अलग कंसर्न है ना। लाइक अब जैसे अगर हम भारत की बात करें, कोई साधु संत है या कोई धर्म की रक्षा कर रहा है, अब वो धर्म का ज्ञान बांटेगा। जैसे कोई अगर कथावाचक है तो कथा करेगा। बट अगर वो ऐसा तो है नहीं कि अब इंडिया में अगर G20 समिट हो रहा है तो बाबा रामदेव आके पूरे लीडर्स को रिप्रेजेंट करें। क्यों कोई बाबा रामदेव को सुनेगा? बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अ पोप रिप्रेजेंटेड सो मेनी वर्ल्ड लीडर्स टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न। ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज घटना घटी। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि डेफिनेटली जब इस तरह की समिट होती है तो वहां पे वर्ल्ड लीडर्स को एक मौका मिलता है, एक मौका मिलता है अपनी थॉट्स एक्सचेंज करने का। हो सकता है कि अगर एक दूसरे से कुछ मतभेद भी अगर है, उसको भी रिजॉल्व करने का एक मौका मिलता है। तो यहीं पे पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको एक मौका मिला आपसी मतभेद को दूर करने का। अब इंडिया और कनाडा के बीच में क्या डिप्लोमेटिक टेंशन है? तो अभी जून 18 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर कोई किसी ने उनको शॉट कर दी। और जो जस्टिन ट्रूडो की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भारत सरकार पे आरोप लगाया कि भारत सरकार के जो एजेंट है, उन्होंने उसकी हत्या करवाई। हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, लाइक ही इज लीडिंग द खालिस्तानी मूवमेंट। एंड जिसकी वजह से वो काफी सारे वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, यंग लोगों को भड़का रहे हैं। यंग जो लोग हैं, यूथ है, सिख यूथ, उनको भड़का रहे हैं एंड वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं। काफी सारे टेरर एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को टेररिस्ट घोषित कर दिया। छुपने के लिए, क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट है वो तो फिर भारत में रह ही नहीं सकता है। तो छुपने के लिए हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में जाके बस गया एंड उसको कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल गई। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड कनाडा, जस्टिन ट्रूडो का ये आरोप है, लाइक जस्टिन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैसे दिन दहाड़े आप कैनेडियन सिटीजन की हत्या कर सकते हो। हालांकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि भारत के एजेंट्स इन्वॉल्व थे। अब हो सकता है कि क्राइम तो कितना ही होता है ना, अब लोगों के आपस में मतभेद होते हैं तो कोई किसी को मार देता है, वो तो इट्स अ पार्ट। तो उसके बाद जब कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पे आरोप लगाया, उस इंसिडेंट के बाद भारत और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफी खट्टा हो गया, लाइक टेंशन क्रिएट हो गए। एंड उसके बाद कभी भी, 1 साल हो गए आज, 1 साल तक एक दूसरे को बात करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज एक बोलते हैं ना मन मुटाव आपस में वो हो गया। G7 समिट वॉज लाइक अ परफेक्ट मीटिंग, जहाँ पे कि एक दूसरे को मिलने का मौका मिला एंड ये मिले भी। जैसे पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल में पिक शेयर करी जस्टिन ट्रूडो के साथ, जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये पिक। इसका मतलब दोनों ने आपस में बात करी। अब इनकी जो बायलैटरल टॉक थी ये फेल हो गई। वही इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। हम ये प्रूव करेंगे कि
अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या बात हुई वो तो हमको भी नहीं पता है, वो तो हम भी ऐसे डिकोड नहीं कर सकते हैं। बट जो भी बात रही होगी, रिलेशन सुधरे नहीं बल्कि रिलेशन और बिगड़ गए। इस मीटिंग के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन और बिगड़ गए, इसको अभी हम प्रूव करेंगे इस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो, दे मेट इन दी इटली ड्यूरिंग द G7 समिट। एंड ये जो पिक आप देख रहे हैं ये पीएम मोदी ने शेयर करी है अपने ट्विटर हैंडल में। तो उनकी मीटिंग हुई एंड इन दोनों के बीच में बातचीत, बाईलैटरल टॉक बिटवीन मोदी एंड ट्रूडो। एंड ये जो मीटिंग हुई, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग सिंस निजर्स किलिंग। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि हरदीप सिंह निज्जर जो है ये ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर 18 जून 2023 में ही वाज शॉट डेड। उसके बाद कैनेडियन पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट, अच्छा, हाँ, इन्वेस्टिगेट किया एंड इंटरेस्टिंगली जो जस्टिन ट्रूडो की एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिन ट्रूडो लेड कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सीधा सीधा भारत सरकार पे आरोप लगा दिया कि भारत सरकार के कुछ एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व थे इस किलिंग। एंड ऑल्सो इंडिया हैज रिपीटेडली फ्लैग द स्पेस गिवन टू सेपरेटिस्ट एंड एंटी इंडिया एलिमेंट्स इन कनाडा। तो कनाडा की अगर हम बात करें तो जितने भी खालिस्तान के जो लीडर्स हैं जिनको भारत ने टेररिस्ट घोषित कर दिया, कनाडा उनको शरण दे रहा है। जैसे हरदीप सिंह निज्जर इज वन वेरी गुड एग्जांपल। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल गई थी एंड लाइक ही वाज इन देयर। इस तरीके से काफी सारे खालिस्तानी लीडर्स हैं जो कि भारत सरकार की नजरों में तो वो टेररिस्ट है, बट कनाडा ने उसको शरण दे रखी है। एंड कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है उन्होंने आरोप भी लगा दिया भारत पे कि जो भी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें भारत सरकार का हाथ है, जिसकी वजह से रिलेशन काफी खट्टे हो गए बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। एंड G7 समिट वाज लाइक आफ्टर 1 ईयर इट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे फिर से पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो को मिलने का मौका मिला एंड आपसी मतभेद को रिजॉल्व करने का मौका मिला। बट अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही बल्कि रिश्ते और बिगड़ गए। उसको अभी हम वेरी सुन प्रूव करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि मीटिंग के बाद एक्चुअली में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातें रखी। तो उन्होंने कुछ बातें बताई कि क्या उन्होंने आपस में डिस्कस किया। तो बेसिकली ही वाज टेलिंग दैट certainly with India there are massive people to people ties, they are really important economic ties। तो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक टाइज के बारे में बात किया कि लाइक इंडिया और कनाडा कुछ इकोनॉमिक टाइज करने की सोच रहा है। एंड देर इज अलाइनमेंट ऑन अ नंबर ऑफ बिग इश्यूज दैट नीड टू बी वर्कड ऑन एज डेमोक्रेसीज इन अ ग्लोबल कम्युनिटी। तो इंडिया की और कनाडा की दोनों की बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज है पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो। जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि कुछ अलाइनमेंट हुआ है, मतलब कुछ बातों में आपस में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें कि वो कुछ बिग इश्यूज पे काम करेंगे साथ। देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज ऑन सम सीरियस इश्यूज अराउंड नेशनल सिक्योरिटी एंड कीपिंग कैनेडियंस सेफ। तो ये इन्होंने स्ट्रेस करके एक तरीके से निजर की बात ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद जस्टिन ट्रूडो को एक मौका मिला जहाँ पे कि वो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी की बात रख सकें पीएम मोदी के सामने। क्यों? क्योंकि अभी 1 साल पहले हमने देखा था ना कि निज्जर की जब मौत हुई तो भारत सरकार पे आरोप लगाया गया। तो जस्टिन ट्रूडो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आगे दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिन दहाड़े कैनेडियन सिटीजन्स की हत्या, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट डेफिनेटली जस्टिन ट्रूडो डायरेक्टली भारत सरकार पे आरोप नहीं लगा सकते जब तक सिद्ध ना हो जाए। भाई इन्होंने तो आरोप लगाया, अब वो जब आरोप सिद्ध होगा तब की बात अलग है, अभी तक तो कुछ भी प्रूवन है नहीं। बट इनडायरेक्टली आपने को कुछ कुछ उनका बात समझ में आ गया कि ही रेज हिज कंसर्न अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड कीपिंग कैनेडियंस सेफ। तो ये सारी बातें हुई थी बाईलैटरल टॉक में। अपने को तो कुछ कुछ आइडिया लगा कि जो भी पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो जो 1 साल बाद मिले तो इन्होंने कुछ इकोनॉमिक टाइज की बात करी, कुछ कॉपरेशन की बात करी ऑन सम बिग इश्यूज एंड नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करी ऑफ कीपिंग कैनेडियंस सेफ। बट आफ्टर ऑल दिस टॉक्स ऑल्सो ये जो मीटिंग थी ये फेल्ड, लाइक द बायलैटरल टॉक वाज फेल्ड। उसको हम वेरी सुन प्रूव करेंगे। हाँ, अब हम प्रूव करते हैं कि क्यों जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी की मीटिंग फेल रही। लाइक उसकी बात तो सिचुएशन और खराब हो गई। उसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि
अभी हाल ही में उनकी मीटिंग के बाद ही आप कह लो 18 जून 2024 को फर्स्ट एनिवर्सरी थी हरदीप सिंह निज्जर की डेथ एनिवर्सरी आप कह लो। उस मौके पे जो कनाडा की पार्लियामेंट है उन्होंने मौन रखा। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम मौन क्यों रखते हैं? हम मौन रखते हैं ऑनर करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, है ना। हम किसी के लिए अगर मौन रखते हैं तो हम उसको ऑनर करते हैं या उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं। अब कैनेडियन पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है कनाडा के अंदर, कैनेडियन पार्लियामेंट, उसके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, क्योंकि जब भी मैं पार्लियामेंट की बात करता हूँ तो वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद होती है जो चुनाव जीत के आती है। तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे थे, और स्पीकर आपसी एग्रीमेंट के बाद लाइक उन्होंने मिलके मौन रखा। किसके लिए मौन रखा? निजर के लिए मौन रखा। तो निजर कौन है? निजर एक टेररिस्ट है, लाइक भारत सरकार के लिए तो टेररिस्ट है। तो आप एक बात बताओ, कनाडा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और स्पीकर है वहां के, उन्होंने मौन रखा है टेररिस्ट के लिए। तो एक तरीके से साफ साफ ये इंसल्ट है। और ये प्रूव करता है कि जो भी बात हुई होगी बायलैटरल टॉक बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, दैट वाज कंप्लीटली फेक। क्योंकि ये जो हरकत करी, ये एक तरीके से सीधा सीधा वो चुनौती दे रहे हैं ना, वो एक तरीके से इनडायरेक्टली अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये लग सकता है कि निजर वॉज ए कैनेडियन सिटीजन फॉर द सेक ऑफ कैनेडियन सिटीजन, बिकॉज निजर जो है टेररिस्ट भारत के लिए है, कनाडा के लिए तो नहीं है ना। कनाडा के लिए तो एक नॉर्मल सिटीजन है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने फ्री हैं कि कोई भी एक नॉर्मल कैनेडियन सिटीजन के लिए मौन रखेंगे? अगर ऐसी बात है तो रोज कितनी हत्याएं वहां पे हो रही है, कितने इनोसेंट कैनेडियन सिटीजन कोई ना कोई क्राइम का शिकार बन ही रहे हैं ना। तो क्राइम तो ऐसी चीज है जो हर जगह है। तो क्यों वो सबके लिए मौन नहीं रख रहे हैं? वो क्यों सिर्फ निजर के लिए मौन रखते हैं? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होगा। तो जो भी ये घटना घटी है, ये एक बहुत बड़ी घटना है, एंड इससे जस्टिन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंशन साफ साफ दिखाई दे रही है। तो बेसिकली जो स्पीकर है दैट इज ग्रेग फर्गोस, तो इन्होंने वहां पे पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया, ये बोला कि फॉलोइंग डिस्कशंस अमंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन द हाउस, लाइक सारे पार्टीज से डिस्कस करने के बाद, उनकी सहमति के बाद ही हम ये फैसला कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट देर इज एन एग्रीमेंट टू ऑब्जर्व अ मोमेंट ऑफ साइलेंस इन द मेमोरी ऑफ हरदीप सिंह निज्जर assassinated in Surrey, ब्रिटिश कोलंबिया 1 year ago। तो सबकी सहमति के बाद ही इन्होंने ये निर्णय किया मौन रखने का। इसका मतलब ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड फॉर दी टू कीप द साइलेंस फॉर निजर, लाइक ही इज अ कैनेडियन सिटीजन बट ही इज ऑल्सो अ टेररिस्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो इससे बिल्कुल अपने को पिक्चर क्लियर हो गई कि जो भी बातचीत, जो भी बायलैटरल टॉक हुआ होगा इंडिया और कनाडा के बीच में, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बल्कि हालात और बिगड़ गए। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ गया इंडिया और कनाडा के बीच। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आया तो जरूर आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए अपने फीडबैक सजेशन, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप और भी काफी इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे एनालिसिस को देख पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।